डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ का परिचय और 1.1 और 1.2 का सवाल अपलोड कर दिया है। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का सवाल। मैं आशा करता हूं आप इसके पहले का वीडियो देख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके पहले का वीडियो आप SH स्मार्ट स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। तो आते हैं सवाल पर। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमको यहाँ पे दशमलव प्रसार बताना है। जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में परिचय में बता दिया था कि प्रसार शांत प्रसार, अनवसानी अनावर्ती और अशांत आवर्ती प्रसार होते हैं, तो उसको मैंने परिचय में बता दिया था। आज इसको हम चेक करते हैं कौन कौन सा प्रसार किस प्रकार का है, कौन कौन सी जो यहाँ पे दशमलव प्रसार दिए हैं किस प्रकार के हैं। तो इसको पहला यहाँ पे दिया है हमको 36/100। इसको हम हल कर लेते हैं, देखते हैं ये कौन सा प्रसार दिया है। पहला हमारा सवाल है 36/100। 36/100 हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 से भाग करेंगे। हम 100 से जब हम भाग करेंगे इसमें 36 में, तो ये यहाँ पे भाग जाएगा नहीं। दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो क्या आएगा हमारा 300। घटा देंगे यहाँ पे 60 आएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 0 लगाएंगे 6, तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। ये हमारा पूरा चला जाएगा, यानी ये क्या हो गया हमारा शांत प्रसार है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये कौन सा प्रसार है, हमारा शांत प्रसार है। यानी जो रुक गया वो क्या है, हमारा शांत प्रसार है। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा 1/11। 1 क्या है हमारा 11। तो हम इसको देख लेते हैं 1/11 को। तो 1/11, 11 से हम भाग करेंगे। यहाँ पे 1 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी नहीं जाएगा। फिर 0 लगाएंगे, 2 0 के साथ 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। तो 11 का पढ़ा 9 बार करेंगे तो आएगा हमारा 99। फिर घटाएंगे 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर से आएगा 9 बार में। यानी ये रिपीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हमारा क्या आएगा इसका आंसर 0.09 के ऊपर बार। यानी ये बार बार रिपीट कर रहा है और ये रुक नहीं रहा है। और जब ये रुक नहीं रहा है और रिपीट कर रहा है तो ये कौन सा प्रसार होगा हमारा, ये अशांत आवर्ती प्रसार होगा, अनवसानी आवर्ती प्रसार होगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारा रिपीट कर रहा है और रुक नहीं रहा है। इसको हम लिखेंगे अनवसानी आवर्ती प्रसार, या फिर इसको अशांत आवर्ती प्रसार भी कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट पर। तीसरा है, पहले का तीसरा 4 सही 1/18। इसको हम देख लेते हैं ये कौन सा प्रसार है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, 8 चौक के 32, 4 सही 1/8, 8 चौक के 32 और एक क्या हो जाएगा हमारा 33। 33 बटे क्या होगा हमारा 8। अब हम 8 से भाग करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं साइड में। 8 चौक के क्या होगा 32, बचेगा हमारा क्या 1 बचेगा, ये 0 जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम क्या होगा हमारा 8, बचेगा कितना 2, फिर लगाएंगे 0, 8 दूनी क्या होता है 16, बचेगा हमारा 4, 0 लगाएंगे, 8 पंजे 40। यानी ये क्या हुआ हमारा रुक गया। तो ये भी क्या होगा हमारा शांत प्रसार होगा। ये भी क्या होगा हमारा शांत प्रसार। आते हैं नेक्स्ट, पहले के चौथे पर 3/13। 3/13 इसको देख लेते हैं ये कौन सा है। तो चौथा वाला हमारा क्या है 3/13। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा है 3/13। तो 13 से हम भाग करेंगे 3 में, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 दूनी क्या होता है हमारा 26 होता है। तो घटा देंगे 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 13 क्या हो जाएगा हमारा 39। 13 क्या हो जाएगा हमारा 39। इसमें से क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, एक और 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 0 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 13 सत्ते 91। 13 सत्ते 91, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, ये हो जाएगा 0, फिर लगाएंगे 0, तो 13 छक्के क्या होता है हमारा 78। घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा हमारा 2, और यहाँ पे 1 बचेगा 12, फिर हो जाएगा हमारा 120। फिर 13 से भाग करेंगे तो
13 नवैया क्या होता है हमारा 117 होता है। घटा देंगे 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा और ये हो जाएगा हमारा 0। फिर से देखिए अब यहाँ पे क्या जाएगा रिपीट करेगा, यहाँ भी 3 बचा था और यहाँ भी क्या है 3 है, तो अब क्या करें यहाँ से ये रिपीट करेगा, यानी इसके बाद ये रिपीटेशन करेगा और ये रुकेगा नहीं, रिपीट करेगा। तो ये क्या होगा हमारा, यही वाला होगा अनवसानी आवर्ती प्रसार, यानी रिपीट कर रहा है, रुक नहीं रहा है। ये क्या होगा हमारा अनवसानी आवर्ती प्रसार, इसको लिख सकते हैं अनवसानी आवर्ती प्रसार, आवर्ती प्रसार। इस पहले वाले क्वेश्चन में का 2 बचा है, 2/11 329/400। इसको आप करिएगा जिस प्रकार से हम किए हैं और करके उसको देखिए वो किस प्रकार का प्रसार है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? आपको भाग नहीं करना है, इसमें इसका भाग नहीं करना है। हमको यहाँ पे 1/7 का आंसर दिया है, दशमलव प्रसार में दिया है, हमको बाकी सब यहाँ पे निकालना है। तो हम इसको कैसे निकाल लेते हैं देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हल कर लेते हैं। ये हमको इसका मान दिया है, हमको निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इसका मान हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 का जो मान है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रख देंगे। 2 गुणे 1/7 का मान हमारा क्या है 0.142857 के ऊपर क्या है हमारा बार है। जस्ट इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 साथ क्या हो जाएगा हमारा, 2 साथ हो जाएगा हमारा 14, 2 5 10 और क्या हो जाएगा 11, 2 8 16 और एक क्या हो जाएगा 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 1 कम 2 और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव के ऊपर क्या लगाएंगे यहाँ पे बार। ये क्या जाएगा हमारा इसका आंसर। 3/7 का निकाल देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे 1/7 का मान रख देंगे 0.142857 के ऊपर बार। इसमें इसका हम गुणा करेंगे तो 3 सतह क्या आएगा हमारा 21, 3 5 15 और 2 क्या आएगा 17, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12, 3 1 कम 3 और 1 4। इस प्रकार से हमारा इसका आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आप 4/7 का निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7, 1/7 का मान आप फिर रख दीजिए 0.142857 के ऊपर बार। इसको भी हम क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते क्या हो जाएगा 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 चौके 16 और 1 17, 4 1 कम 4 और 1 5। यहाँ भी लगा देंगे हम इसके ऊपर बार। बाकी ये 2 बचा है, आप इसको करिएगा 5, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से और इसको भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आते हैं प्रश्नावली 1.3 के तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमको दिया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0। यहाँ पर सवाल हमको दिया है पहला 0.6 के ऊपर बार, दूसरा दिया 0.47 के ऊपर बार, 0.001 के ऊपर बार। हमको इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे पहला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। पहला सवाल दिया है हमको 0.6 के ऊपर बार। आप देख लीजिए पहले जितने अंकों के ऊपर बार रहेगा उतना 0 लगा करके हम क्या करते हैं गुणा करते हैं दोनों तरफ। जैसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पे माना, हल जब करेंगे तो हम लिखेंगे माना x बराबर 0. इसको हम विस्तार कर देते हैं 6 इस प्रकार से मान लेंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 सवाल उतार दिए, माना x बराबर 0.666 ... समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम जितने अंकों के ऊपर बार लगा रहेगा उतना 0 लगा करके हम क्या करेंगे गुणा, यानी 1 लिखेंगे और लगाएंगे 1 अंक के ऊपर बार है 1 0 से, यानी 10 से गुणा करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। तो जब हम x में 10 से गुणा करेंगे आएगा हमारा 10x,
इसमें 10 से करेंगे तो एक पॉइंट खिसक कर इधर आ जाएगा, हमारा आएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो हम घटा देंगे 10x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6.6, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 क्या हमारा x बराबर 0.666, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारा 9x बचेगा और इधर बचेगा हमारा 6, ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये गुणा इधर क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2/3। ये क्या हो जाएगा हमारी परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है 0.47 के ऊपर बार, यहाँ पे सिर्फ एक अंक के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, इसको हम देख लेते हैं ये कैसे होगा। तो क्वेश्चन तीसरे का दूसरा हमारा सवाल है 0.47 के ऊपर क्या है हमारा बार है। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0x बराबर मान लेंगे 4.777 डॉट 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 कर लेंगे, मान लेंगे समीकरण नंबर इसको 1। अब फिर से एक अंक के ऊपर बार है, एक जीरो लगा करके क्या करेंगे गुणा करेंगे, यानी 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 10x आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4.777 डॉट डॉट, समीकरण नंबर क्या आ जाएगा हमारा 2। अब फिर वही काम करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 10x बराबर 4.777 और ये पहला क्या है हमारा x बराबर 0.4777, इस प्रकार से इसमें से घटाएंगे 10x में से x घटाएंगे, क्या बचेगा हमारा 9x बचेगा। यहाँ बचेगा 4.74 घटाएंगे क्या आएगा हमारा 3, बाकी क्या जाएगा हमारा कैंसिल आउट कट जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा मल्टीप्लाई है, गुणा है, इधर जाके क्या जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 10 से गुणा करें। दशमलव के बाद 2 अंक होता है 100 से गुणा करते हैं। दशमलव के बाद 3 अंक 1000 से, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 43/90, ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर 0.001 के ऊपर बार, इसको देख लेते हैं ये कैसे होगा। 0.001 के ऊपर क्या है हमारा बार है, तो इसको भी हम पहले मान लेंगे, माना x बराबर 0.001001, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे 3 अंकों के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे 3 जीरो लगा करके गुणा करेंगे, यानी 1000 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर जब x में 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1000x, और जब इसमें करेंगे तो 1.001001, ये क्या जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। फिर वही काम करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 हमारा क्या है 1000x बराबर 1.001001, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 हमारा x बराबर 0.001001, इसको इसमें से घटाएंगे, 1000 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आएगा 999x बराबर, ये पूरा हमारा कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा सिर्फ। अब ये क्या है गुणा है, इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, ये क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट जो बाकी बचे हमारे क्वेश्चन हैं 4 से लेकर के 9 तक अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा वीडियो लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।